संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत शहर कांग्रेस की ओर से शनिवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों का कहना था कि भाजपा सरकार स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने पर तुली हुई है। नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री व वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जसराज जयपाल, अजमेर की पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, पीसीसी सदस्य महेश सिंह रलावता, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। जो निकाय चुनाव इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि यहाँ की जो भजनलाल सरकार है वो 100% फेल सरकार है। उनका कोई ग्राउंड के ऊपर उनकी रियलिटी नहीं है। हर जगह कहीं आग लग रही है, कहीं जलजले आ रहे हैं। चारों तरफ प्रदेश के अंदर आप देखिए माहौल है वो बदहाली का माहौल है और इनको पता है कि हम अगर चुनाव कराते हैं तो हमें जनता ऐसा करारा जवाब देगी कि हम उसको डैमेज कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और फटाफट पर्चियां बदल जाएंगी। इसलिए ये झूठी सच्ची यहाँ से रिपोर्टें बना करके दिल्ली में दे करके आ रहे हैं, दुपट्टे पहना रहे हैं और घेवर खिला रहे हैं ताकि किसी तरीके से दिल्ली वालों का आशीर्वाद इनको मिला रहे और ये चुनावों को टालते रहे और इनकी फजीहत होने से बची रहे। क्या मुद्दे देखिए, आज का जो हमने प्रदर्शन किया है वो इस बीजेपी और जो महिला विरोधी सरकार है उसको बेनकाब करने का हमने कोशिश की है। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से महिला विरोधी है। महिलाओं के जो राजनीतिक सशक्तिकरण का एक रास्ता कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था, जो 33% आरक्षण आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने जिसका मार्ग प्रशस्त किया था, उस बिल को अटकाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो बिल 2023 के अंदर पास हो चुका है और 16 तारीख को जो कानूनी जामा पहन चुका है,
जिसका नोटिफिकेशन इनको करना पड़ा, क्योंकि उसी के अंदर अमेंडमेंट लाए थे। तो जब कानून ही नहीं बनाया, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अमेंडमेंट किस में लाओगे? इसलिए अपनी फजीहत से डरने के लिए 16 तारीख को इन्होंने उसका गजट नोटिफिकेशन किया। और अब ये कहते हैं जी हम इसके अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। हम इसको 2011 की जनगणना के आधार पर 850 सीटें करके पार्लियामेंट में, जिसमें 815 होंगी पार्लियामेंट के जो स्टेट्स हैं उनके, और 35 सीटें होंगी केंद्र शासित प्रदेश की, हम ये बढ़ाना चाहते हैं। और हम फिर है जो महिलाओं को आरक्षण उन बढ़ी हुई सीटों पर देंगे। आज तो ये कह रहे हैं बढ़ी हुई सीटों पर देंगे, कल ये कहेंगे कि हम पहले महिलाओं के लिए जो सांसद ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके लिए हम भवन बनाएंगे, फिर कहेंगे हम उनके लिए गाड़ियां खरीदेंगे, फिर कहेंगे हम संसद में उनके लिए अलग से सीटें लगाएंगे। तो फिर क्या इस देश की महिलाएं इंतजार ही करती रहेंगी? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने जैसे 73 और 74वां जो संविधान संशोधन किया और 92 में लेके आए और 93 में उसको लागू कर दिया, वैसे ही 2023 से आज 3 साल बीत चुके हैं। इनकी मंशा क्यों इतनी खराब है? कांग्रेस पार्टी इनको पूरे देश के अंदर जो हमारे आक्रोश है, जो हमारा गुस्सा है, वो सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि जिस अधिकार को हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जब वो कानून बन चुका है तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार है महिलाओं का, आप उस अधिकार को हमें क्यों नहीं दे रहे हो? उसके राह में कभी परिसीमन का और कभी जनगणना का बहाना क्यों लगा रहे हो? हमारा आक्रोश इस बात को लेकर के है। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव भी अटके हुए हैं। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज का प्रोटेस्ट है। मोदी सरकार जिस ढंग से लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, संविधान की हत्या करना चाह रही है। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार पूरे देश में घूम के संविधान की लाल किताब लेके पूरे देश को वो बता रहे थे कि 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे। ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे थे कि ये परमानेंट सत्ता, जैसे चीन में राज है, ऐसा का ऐसा राज ये परमानेंट कर सके। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, देश के लोग जागरूक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेजों से नहीं डरी, इनसे क्या डरेगी? महिलाओं को आरक्षण की खोखली बातें हैं। 2023 में महिलाओं को आरक्षण का विधेयक पास हो चुका है। ये क्या मुंह दिखा रहे हैं जनता के बीच में और कैसे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताओ बेशर्मी के साथ। अरे भाई, जब 2023 में महिला आरक्षण का विधेयक पास हो चुका तो उसे तत्काल लागू करो, अभी लागू करो। कांग्रेस पार्टी तो पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ने तो महिलाओं को आरक्षण पंचायत राज में दिया, सबसे पहले राजीव गांधी जी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को बनाया। पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की रही जिन्होंने बांग्लादेश अलग बना दिया, इस देश का भूगोल बदल दिया। ऐसी हमारी नेता इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रथम राष्ट्रपति दिया, प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया। तो ये क्या बातें कर रहे हैं महिलाओं को एम्पावर करने की? पूरा आरएसएस में महिलाओं को क्या स्थिति आपको पता है, बीजेपी में महिलाओं की क्या स्थिति ये पता आपको? तो महिलाओं को अगर इनको आरक्षण देने की बात है, हम हिमायती हैं। 2023 को जो विधेयक पास हुआ उसको लागू कर दीजिए। पंचायत चुनाव तत्काल कराने चाहिए। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन पर लगातार टिप्पणियां कर रहा है कि भाई पंचायत राज के चुनाव कराओ। क्या मुंह दिखा रहे हैं ये? क्या कारण गिना रहे हैं? कोई कारण जनता को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी के साथ साथ एमपी को, राज्यसभा एमपी को कैसे शामिल कर रहे हैं? पहले उन पे करप्शन के आरोप लगाए, आज उनको जो ही बीजेपी में आए वॉशिंग मशीन में डाले और वो बिल्कुल निर्दोष हो गए। कितने बेशरम सरकार है मोदी सरकार, इनको शर्म नहीं आ रही है। समस्या है ये जानने की कोशिश करते हैं।